अरे ऐसा ना हो कि तुम्हारी पढ़ाई के चक्कर में हमार बेटा के कफन भी नसीब ना होखे। तो के करोड़ों माई के आंसू पूछे के बाद जे अपना बेटी की ब्याह के चिंता में रात दिन रोवत हुई। लड़की हो हिम्मत से लड़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं विद्या मैडम की गाड़ी हमारे सामने आके रुक रही है और हम अभी आप सबसे रूबरू करवाते हैं विद्या मैडम को। सारे एसओ आ चुके हैं? यस मैम। 15 मिनट बाद मीटिंग करेंगे। थैंक यू। अरे का हो रहे हैं? अरे बनचरे हो गल का बड़ू हैं? यहाँ पूजा करे कम अब बस सेल्फी डेल्फी लेवे खातिर आ जात बाड़ू हैं? दादी माँ जाई ना अपन काम करी। ए जौन पड़ा का मारब ना तो हार जो टेढ़ा मुंह हो ना सीधा हो जाए। अरे चले। जाने कहाँ से आ जले इंसान। ए भैया अरे एक यहाँ रख देते है ना। हाँ हाँ ठीक बा। अरे भैया ऐसा करा ना ई दे दा का और ई दे दा। अच्छा। अरे घरे में दूगो बच्चा हुवन हमार आस लगले होयन के दादी आइयन तो कुछ प्रसादी शादी लेके आइयन ना। अक्षत मिलल हम मतवा। हाँ बबुआ मिलल हो। अरे हमार बड़का बेटा गोपाल के एगो बेटी बिया। अरे मैया रानी अगर सुन लेस तो हमरो बेटा भी पंच बराबर हो जाई। आज के जमाना में बेटा से बढ़ के बेटी होली। अरे आग लगे जमाना के हैं? अरे निर्वंश भैला से तो बेटी ठीक बाड़ी बाकी वंश तो बेटा बढ़ाई नु। अच्छा बतावा कितना भइल पैसा? 20 रुपया मतवा। 20 रुपया ला ला बच्चा दा। अरे ई हई सवारो दादी। इनकर मन में ममता ठूस ठूस के भरल बा। बाकी खाली बेटा सन खातिर। जब देखा तब खाली हाय बेटा हाय बेटा। इनकर 2 बेटा बाड़े। तो लोग यहाँ खाली दिहाड़ी पूरा कराया हुआ। अरे काम करा काम। ई बाड़े इनकर छोट बेटा मनरेगा में सुपरवाइजर बाड़े। नाम बा बच्चू। अरे तू लोग ना बतावा सवेरे से खाली एक बीता काम भैल वहाँ तक संजाले न भैल ना वो लोग के बताओ थे हम हैं? अगर शाम तक पूरा काम ना किया तू लोग तो सबका एब्सेंटी लगी। प्रधान जी का आदेश है। और ई बाड़े सवारो दादी के बड़ बेटा गोपाल। इनकर ही वंश बढ़ावे खातिर दादी तड़प रहल बाड़ी। काहे कि गोपाल के सिर्फ एगो बेटी बिया। हाँ भैया आ गेला। इला ठीक बा। का बुना भगत? अरे सवारी वारी मिला लगे आराम है बा। अभी तावत बनी। चलो ए बाबू रुका 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 रुका। ए बुना भगत तली के छोड़ दा। तू तो जानते हो ना कि हमरे बेटी का स्कूल से छूटे का टाइम हो गया। आवा जा भैया ऊपर बैठ जा। विद्या क्या बाबूजी। ए विद्या अब भाई हमारे भूगोल वाला कॉपी लेते आई हां। हाँ ले आई। अब बैठ 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 बैठ। चलिए बाबूजी। पता बा बाबूजी आज स्कूल में इंदू के पिटाई हो गई ला। कहाँ है? अंग्रेजी के होमवर्क ना कैले रहली है। तो हम तो रतिये के कैले ले रहनी। आ दादी का कहत रहनी काल विद्यावा सूझ जो नहीं ता थप्पड़ खाईबी। बाकी हम तो जानत रहनी है जे होमवर्क ना करी उ जरूर पिटाई। यही से काल रतिये कैले नी। हमार बिटिया कितनी समझदार हो गई बिया। विद्या देख तोरे खातिर नया टिफिन ले आइल बनी। अरे वाह
बाबूजी इतना पहल का टिफिन से भी बड़का बा। जानबूझ के लिए नहीं ना बड़ा, ताकि रोटी और तरकारी दोनों अलग अलग लेके अइबे। अच्छा ये बात हमरा के अब समझ में आयल। हाँ। दीदी आवा आवा जल्दी आवा। बैठा बेटा चुन्नू, जल्दी बैठा बेटा। चुन्नू ये ले अपन टिफिन रख ले। पापा हमके ना नया टिफिन किन दे ले। अच्छा। हाँ देख नीला बा निमन बा ना। हाँ दीदी। बाबू तोरो के नया किन दी। ना बड़का पापा अभी हमार ठीक बा। दीदी कल मम्मी हमरा से पूछत रहे कि टिफिनिया केने बारे, तो हम कह देनी कि स्कूल में छूट गइल बा। अच्छा तबे वो कहत रहनी है कि ना मिली तो तबड़ा तबड़क मारब। हाँ दीदी। अच्छा स्कूल छोड़ चुकी। ये बताओ आज स्कूल में पढ़ाई का कब है? अरे बच्चू। हाँ भैया। बाबू इतना लेट काहे हो गल? पूछा मत भैया, बहुत माथा पच्ची के काम बा। का भइल? अरे वो 5 कपारी आ गई ना, ओनाना का हाजिरी सही करे में इतना रात हो गई है, और ऊपर से प्रधान जी के दुकाने जाके पूरा हिसाब किताब दे के तो ये आवत है। बाबू जुग जमाना बहुत खराब है, समय से आ जल करा। जा है कुल कपड़ा वपड़ा बदल के हाथ मुंह धोला। ठीक है भैया। ए पापा हमर कॉपिया ले आइला। हाँ हाँ बेटा ला। अरे सोचत का है हैं? लालटेन जलाओ, लई माचिस। हाँ बाबू तोर माई बोलावती है ना, जो माई है लुका के खा ले। तोर बाबूजी पेड़ा लेके आइल बड़े, ले खा ले। माई माई बड़ा निमन बा, दीदियों के देख क्या होता है। मार देख लपड़ है। गिनके पाव भर में 4 गो पेड़वे बा। चलल बड़ा पूरा गांव में प्रसादी बाटे। खो आई जा। बड़ा सोन महकता। हमो खा के पानी पी ली का? माई माई बांध के रख दा तू, हम कल सुबह टिफिन में लेके जाई। खाली तोहरे मुंह बा का? अरे लड़का कहत है एक दिन तू मुंह ना चलेबू तो ना चली का, ये रख दा कल टिफिन में लेके जाई। माई माई तनी अपनों में से खिया दी का। हाँ हाँ दाना। एक माछी का मुड़ी देले बड़ा। अरे देख झापड़ ना। अरे रख दा, जब लड़का कहलस रख दा। जब देखा तब खैल बदे परेशान। बहू तोरा कमरा में अक्षत रख देले बानी। हाँ हाँ देवी माई के नेह में चढ़ा के ओके खा लिया। जी माँ जी। अरे देवी माई के कृपा होई ना तो विद्या के भाई हो जाई। समझत बाड़ू ना का कहत है? माँ जी रहुआ काहे परेशान हुआ तानी, एगो बिटिया तो बिया ना। अरे तू लोगन के कौन समझाई के बेटा कितना जरूरी हो। माई तोरो कहना सही बा, बाकी बेटा होके चाहे बेटी इंसान के बस के बात बा। हाँ अरे भगवान जो दे दे ना आशीर्वाद के रूप में तो खुश होके चाहिए। हाँ तो अगर भगवान दे दी हाँ तो के फेंक देबा का? अलग अलग परिभाषा में हमके समझावत हुआ। अरे अभी तू लोगन के कौन सा ज्यादा उम्र हो गई? अरे ई उम्र में तो लोग अभी बिया करलन। देखा लाइनों आ गई, हम सच्चो कहत है ना? अरे के छोड़ा, तू तो समझत हो ना? जी।
जा जाके आराम करा। जा जा। अरे ओके छोड़ा, हम कर ले। जा। सुना बहू, अक्षर जरूर खा लिया। जी माँ जी। हाँ जा। तोरा के का अलग से समझावे के पड़ी? अरे जा तो हूँ, जाके आराम करा। जा। अरे बड़ा गोड़ पिरा था। अरे चल ना जाता हूँ। अरे राम, ये चश्मा भी धुंधला हो गया, दिखाई न पड़ा था। देखी पूछ के। अरे प्रणाम चाचा। दादी खुश रहा प्रणाम बच्चा, दादी। खुश रहा। ओ दीदी, मामा आ गइले, मामा आ गइले। प्रणाम मामा। खुश रहा। जीजा जी, हाँ? बढ़वा दे दी, खुदरा नहीं खे। तो छुट्टा करा के चले के चाहिए ना। अरे जब रउआ बटले बाटी तो का सोचे के बा? मामा मिठाई ले आई बड़ा। ए बाबू, भुला गेलिए। ताइला काहे भुला गइनी। प्रणाम जीजा जी। खुश रहा। ई का ले ले हवा। सोचली है कि 2-4 दिन रहे के बा तो गंदा कपड़वा ले ले नहीं हो। दीदिया 2 दिन फिर आ गई देखा। कितना भाई तुम्हार भाड़ा हो? प्रणाम माता जी। अरे बाप रे, पिटिया तोड़ देली। अरे भाई रे। अरे हमार बेटा तोहार बहिन के मांग टिकले बाद तोर नहीं। बानर कहीं का जब देखा था मुंह उठा के चलावे के बाद। गजब बेइज्जती हो भाई। का बेइज्जती है? तुम्हार कोनो इज्जत रहे तब ना बेइज्जती हो। तोरे जैसा नंगन का का इज्जत? जा, तुम्हार बहन हुआ जोहत नहीं। जा। ठीक बा। जब देखा तब उठा के मुँह चली आओ। ठीक बाड़ू ना? आओ भैया। अच्छा चला ठीक बा। चला। अरे दीदी चला चला, हमरा गोड़ में दर्द होखे लागल बा। पैदल नहीं के चलल जात। दीदी अगर बड़का पापा छोड़े आ जाइतन जैसे लियावे आवेले तो कितना बढ़िया होइत, है ना? अरे ई समझ, जब पापा हमनी के स्कूल छोड़े ले आवे में रह जाइए तो काम कब करी है? 1 मिनट। अरे भुला गईला, हमार टिफिन किना गइल बा। अरे दीदी, हमके पता बा कि तोहार टिफिन किना गइल बा। खोल के तो देखा। अरे ई तो पेड़ा बा। खा ला। ई कहाँ से रे? अरे अपना चोरी मम्मी से चुरा के लाइल बनी। ए बदमाश, मम्मी के कुल ना कहल जाला। काल पापा पेड़ा लेके आइल रहन तो हम कहनी है कि दीदी के दे के आओ तनी। तो जाना तारू का कहली हा? का कहलिया? कहत रहली कि एक लपड़ मारे एक पाव में 4 गो तपेड़े बा और चल्ले गांव भर में प्रसादी बाटे। अच्छा। तो फिर हम दिमाग लगौनी और तारा खातिर पेड़ा लेके आ गईनी। अच्छा। तू खा जा दीदी। अरे दीदी, हम खा ले बानी, तू खा। ते हमार छोट भाई है इस ना, भाई बहन के आपस में मिल बांट के खाए के चाहिए। पहले तय खो फिर हम खाई। चल। पेड़ा निमन बना दी। अब भाई अपना बहन क्या ना जाए तो कहाँ जाए? हाँ? ना जाने बुढ़िया के कौन दाल गड़त रहेला कि हमरा भाई के देख के करते ही में पानी पड़ जाला। छोड़ न दे दिया। वो कहा वैसे भी बुढ़िया के थोड़ी न मालूम बा। ते अपना नैहर में हमरा से ब्याज के रुपया चलावे ली। है ले ले। है ई जोकना के यहाँ के 700 रुपया और 70 रुपया ब्याज के। हाई ह अलगू के यहाँ के 1000 रुपया मूलधन और 200 रुपया ब्याज के। और है 100 रुपया हमार कमीशन। 200 रुपया ब्याज का है। अगहन पूस मास अलगू के तो 3 महीना से ऊपर नु भइल। और 10% के हिसाब से तो छोड़ न दिया। वो कहा हो कि अलगू के बेटी बीमार बिया, समझ ले। तो हम 200 रुपया छोड़ देनी हो। बड़ा धर्मात्मा बनल बड़ा है। जब अपने कमे बनू तब तोहर भावना देखब। अच्छा सुन, जीजा जी के पता नानू चलल हो। हे दीदिया, जब तोर श्रवण कुमार भाई बा तब तोर हर राज हमरा जमीन में एकदम दफन रही।
अरे अमर भाई, अरे आजे से चुरा लुका के ना रखो तो कैसे चली? वैसे घर में खर्चा करे खातिर तो घर के लोग बड़े ले बा। दीदिया 2 दिन सुतला भइल है न, भर पेट खाइला के बाद मन भर सूत। अरे बड़की बहू, ई देखा है। अरे हमार बेटा सन मेहनत करके दिन भर कमाता रे सन है। ई निकम्मा यहाँ आके पेट फुला के टांग पसार के फोक काटता। अरे 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 आपका भइले बंदवा, काहे हमार सुखरवा से देखल न जात? ए बाबू, जे कबो कबो आवेला ना, ओकरा के हित पाहुन कहल जाला है। और जो भगौलो से ना भागेला, घड़ी घड़ी घरे में आ जाला और कुकुर कहाला। अरे माँ जी, रहे दीना भाई हा। ए बहू, हमरा के निकम्मा आदमी फूटी आग न सुहाला। अरे निकम्मा, अब सुन, ये गोबर पड़ल बा, खेत में जाके इज्जत के साथ डाल के आवा। अरे गजब बेइज्जती है भाई। बेइज्जत इंसान का कोनो इज्जत होला का? अरे अब उठ फेंक ना। जानता नहीं है बुढ़ियो, जब देखा तब सब हमारे पीछे पड़ल रहेला। ये कुकुरा कौन बका? जो घड़ी घड़ी आई तो इज्जत का पाई? अब की बार के पिड़िया ना इंदू हमरे घरे पर आई। हमार घर तोहरा से दूर पड़ी, हम कैसे आ जाए? हम आवत रहनी है ना, तो के आवे ही के पड़ी। ए विद्या, हमार घर तोहरा से बहुत दूर बा, रात में अकेले कैसे आई? ओने से तू अपन बाबूजी के संगे आ जाइया, एनी से हमार बाबूजी तो के पहुंचा दी। अरे बेटा हाँ? चल बे। आवत आनी बाबूजी। अच्छा हम चलत आनी। पिड़िया में आई भुलाइया मत लोगन। बाय बाय। चलिए बाबू। मोहन, ए मोहन, आओ जल्दी। आवा आवा आवा। बैठा रहा। चले बाबूजी। अब तो तोर पढ़ाई लिखाई सब चौपट। ऐसे कैसे चौपट हो जाए बाबूजी? दिन भर तते इन्होंने लागल रहबे। हाँ, आ साझी खा पीड़िया के तैयारी में लाग जेबे। अब पिछली बार याद है ना, खाए खातिर तोर माई कितना डांटे, आ हम बीच में बोली तो तोहरो डांट सुने के पड़े बाबूजी। खाली डांटे ना सुने के पड़े, तोरे दादी के डांटो मिले, गरियो मिले। बाकी अब तू बड़ हो रहा बाड़े, ये कब चली बेटी? ई तो हमेशा चली बाबूजी, काहे कि हमार एक ही तो भाई बा। दीदी, हम तालाब में सुगा पंखी के दाना देखनी। हाँ। अच्छा, तब तो रो पूरा तैयारी बा। अब तते अपने माई से रोज पिटाइबे। काहे पिटाई बड़का बाबूजी? अब विद्या के साथे लागल रहबे तब कुल पढ़ाई लिखाई चौपट होई ना। पढ़ाई करे खातिर तो पूरा दिन बाटे बाबूजी, पिड़िया तो रात में लागेला। हरेंद्र भैया अपने लड़किया खातिर लड़का खोजत हुन, मिलते ना? कहाँ है बच्चों? कहा ना, लड़किया बहुत पढ़ल लिखल है, तब पढ़ल लिखल लड़का भी चाहिए और लड़का के दहेज भी देख चाहिए। बेटा, हम तो के पहले भी कहत रहनी कि लड़की जात के ज्यादा पढ़ावे के ना चाहिए, लेकिन तो हर जिद के आगे हम कुछ न बोलली। लेकिन अब 10वीं के आगे एके मत पढ़ावा। अरे माई तू ना। अरे का माई, देखत ना हुआ दुनिया जहान में कितना आग लगल हो है। अगर लड़की ज्यादा पढ़ जाई तो ओके लड़का ढूंढे में बहुत परेशानी हुई। फालतू की बात बतिया। काहे अम्मा, पढ़ल लिखल लड़की के ब्याह ना होला का? होला काहे ना दीदी, बाकी दुनिया भर के दहेज तो देवे ही के पड़ेला ना। तो हार बोलब जरूरी है का? चुप ना रह सकतू? अरे काहे डांटा था, वो तो सही कहती है। 4 लोग जब बतियावे ना तब बीच में ना बोलल जाला, बुझलू? हम अपने लड़की के ऐसा बना दे, इतना लायक बना दे कि ओकर पढ़ाई लिखाई रंग रूप देख के ना लोग टप से तैयार हो जाए ब्याह खातिर। जमाना बदलत है माई। कहो बच्चू। ठीक कहत हुआ भैया। का मर्दे, आज मूड खराब करके बड़ा का? हाँ, आइल बानी। अब तो हलवन के एको बात बताओ चाहता नहीं, सबके सामने कह देता नहीं। हमारे दहने हाथे में ना अपने मेहरारू का मर्डर लिखल बा, मर्डर। आई बाया था में ना जेलो लिखल है। अरे मतलब तो के भूत प्रेत पकड़ ले का? क्यों ये तर बोलेला? जवान होखे होखे, बाकी ओकरा के जब हम देखिला ना, हमारे हथवा में खुजली होखे लगेला। जब बोले नइखी कूटत, बेचैनी खत्म नइखे होत।
अरे पगला गेल बड़ा का? अरे मर्दवा तू सुसरी वैसे है पे करे। अब आज भात खाए के मूड रहे तो रोटी बना देलस, और कल रोटी खाए के मूड रहल भात बना देलस। बस काम धंधा सब कुछ डिस्टर्ब कर देले बा। यही बाती पे जी भर के इतना कुटनी कहत रहल चिल्ला चिल्ला कि हम मर जा। हम काली जो जाके मर जब हम जान दे दे बापन। अरे काहे इतना हल्ला हो तो वहाँ पे आए? हमका जिएंगे नहीं के। अरे बिटिया रुका, ऐसे ना कही जाला। हम ना जिए चाहता नहीं। संभालो अरे का बा तो बुना वो? अरे काहे जान देवे पे लागल बाड़ू हो? हमके मार ले हसबे। हम ना जिया। अरे बतावा तो भइल का? रोटी बनावा तो दाल खातिर मारे, दाल बनावा तो रोटी खातिर मारेला। तब से 7 ब्याह गई नहीं हो। हम जिया की जना। अरे ना ना ना, अरे बतावा। हमके मर जाए तो। अरे ना 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 ना, अरे इतना कुल घरे में हो गए और तू एको दिन हमके ना बतैलू। अच्छा ये बतावा काहे मारे लाऊ? बतावा तो काहे मारे लाऊ? चूल पोता तो कहीं पोछा न लगा ले, पोछा मारा तो कहीं खाना ना बना ले, कहीं रोटी बनाओ भात ना बना ले, भात बना ले दाल ना बना ले। अरे इतने से बात पे तू मरे जाता रू? हाँ ना। अरे एकरा के तो हम ऐसे ही हल कर दे। अब सुना सुना, हाँ चूंकि परमाणु और अणु दिखाई नहीं देते, इसलिए उनकी चुंबकीय विकिरण के साथ उनकी दूसरा इसमें क्या था? का भइल बेटी? कुछ ना बाबूजी। हम देखा ताने कि तू बहुत परेशान लगता रे। का बात बा? बाबूजी बचपन से लेके आज ले हर केहू रउआ के हमरा के पढ़ौला के वजह से बहुत कुछ सुनौले बा। अभी ये एग्जाम एकदम सर पे बा, हम अच्छे से ना पढ़ब, अगर हम पास ना होगा तब फिर सब रउआ के सुनाई। और बहुत ज्यादा पढ़े के बाबू, हमके बहुत ज्यादा डर लागता। बस इतने बात हैं? हम अबे आवता नहीं। बेटी, इंसान के अगर सबसे ज्यादा कोनो चीज कमजोर करेला ना तो वो है डर। हाइला दुर्गा माता का लॉकेट है, एके पहन ला। दुर्गा माता तोके शक्ति दी है, तोके निडर बनी है, और एगो निडर इंसान अपना साथे साथे पूरे समाज का भला करे ना। ये पहन ला। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका मैसेज कैसे काम कर रहा है, जो हमारी ए जी मीठा पानी ले आई। खाना में का बनल है? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी? काहे? चावल ना बनल है? चावल दाल भी बनल बा।
रोटी सब्जी चावल दाल हमके ना खाए बा, हमके सतुआ खाए बा। सेतुआ भी घोर के रख ले बानी। ऐसा बा सतुआ ना, हम दही चूड़ा खाए। चूड़ा दही भी भिगा के रख ले बानी। ऐसा बा हमके लिट्टी चोखा खाए बा। लिट्टी चोखा तो हम सजवा के बना के रख देले हई। ऐसा बा चल निकाल चल। ए जी, आज के खनवा कैसा लागल हा? चुप 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 पैर दबाओ। है जोन झिलमिल झिलमिल ऊपरा करत या आसमानमा में। हाँ, तो राम जी के गाय है इंसान। अच्छा गाय है तो का करत है सन? चरत है इंसान। हरामखोर, जब तोरा के मालूम रहे राम जी का गैया ऊपर जत रहनी है, तंगना में काहे बिछोना लगोली आए? अगर कहीं कोनो गैया हमारे करजवा पे गिर जात तब? कुकुर के ना खाली मारे के बहाना चाहिए, बिना मरले ना छोड़े दादा। अब पूरा जिंदगी मार खाए खाए के गुजारे के पड़े। अरे लइका, अरे काहे चलावत रे रे? हैं? अरे ई मंगनी का हो टूट जाई तो भाग यहाँ से भाग। अरे बतवा, अरे प्रणाम प्रणाम। अरे अरे गजब बेइज्जती है भाई, हैं? अरे जब देखे लो हमारे के मारे लगे लो। अरे ई कौन तरीका है? हैं? उ तो हम जीजा के मुंह माया में चलावेली। हाँ तो ठीक हो ना, जीजा जी के तू मोह माया में आवत हुआ ना, हाँ। तो जीजा तो हर ना हुआ। चल जो। अरे गजब बेइज्जती है भाई, ये तो बता दे कि जीजा जी गइल कहाँ बाड़े? तो हार जीजा जी ना तोरे मतिर निकम्मा ना हुवन, उकेल हुवन काम काज करे। अरे मामा कुछ ले आयल बाड़ा कि बचपन से चुनवा लगावताड़ा? चूना ना, चीनी। चीनी? हाँ। अरे चीनी काहे बदली आयल बाड़े रे? यही बदे कि मस्त हलवा बनवाई, खुद खाई, अम्माऊ खियाई। अरे वाह, बड़ा खर्चा कर देला। पुड़िया में दही के चीनी लेके चलेला, ला शर्म बिदाई। अरे चाची, हाँ। अरे चाची हाई लेला बहना। बहना लिया बाता, ये बहना के क्रिया का हो? उनके घरे बियाह रहल ना, उन्हीं के घरे से आयल है बहना। हाँ। ओकर बियाह हो गइल? कैसे कैसे बियाह भइल भाई हमनिए के पता बा। इतना पढ़ लिख ले रहली ना कि पढ़ाई लिखाई के चक्कर में लड़का मिलता ही ना रहे ओकरा। जनपद बाबू की लड़का इतना करिया बा, वही से करा देले। तबे तो बियाह भइल, नहीं तो उहो ना होता है। अच्छा चाची बहुत जगह बांटे के बा, चला तानी। जा, जा। एगो हमरे घरे में लड़की है, हमार बड़ी पगलेट बेटा है, ओके ESC BSc सब करावत हो। पापा हम पास हो गए नी। तू पास हो गई लू? अरे ये बूढ़ा भगत, आज तक हमारी बेटी पास हो गई। भैया हमारी बेटी पास हो गई। प्रणाम चाचा। खुश रह। ए अशोक भैया, हमारी बेटी पास हो गई लो। आ बेटी बैठ। बड़ी खुशी की बात है। ए तपेश्वर बाबू, हमारी बेटी पास हो गई। ला बेटी। ए रामू भैया, हमारी बेटी पास हो गई लो।
हे लाल बहादुर भैया, हमारी बेटी पास हो गई लो। अरे बहुत बढ़िया बात है भाई। हे रजिंदर भैया, हमारी बेटी पास हो गई। अटे काका, हमारी बेटी पास हो गई। हे राज बहादुर भैया, आज सबके चाय पिया हुआ हमारी बेटी पास हो गई भैया। हे जगमोहन चाचा, हमारी बेटी पास हो गई। हे धर्मेंद्र बाबू, हमारी बेटी पास हो गई। हे दिलीप बाबू, पास हो गई हमारी बेटी। एक किधर काका, हमारी बेटी पास हो गई। हे महंगा भैया, हमारी बेटी पास हो गई। अरे जवान के लोग हे भाई, आज हम बहुत खुश हैं। आज जल्दी से रसिया पूरी बनवाओ और पूरा गांव में बंटवाओ, सबके खिलाओ। ए विद्या कमाई भइल का हो बेटा? का भइल? हम बीएससी पास हो गई नी दादी माँ। अच्छा, एगो दे बेटी। एक चाचा जी बच्चू, सब्जी बहुत बढ़िया बनल बा ना? हाँ बहुत बढ़िया भैया। माई का भाई धीरे धीरे खात बाड़ू, अच्छा ना बनल का? ए बाबू, हम एक के हाली सब बोलब और तू लोगन के जौन जौन बोले के हो तो पहले बोल दा। अरे माई केहू कुछ ना बोली, बोला जौन तो के बोले को हो। हाँ तो अब पढ़ाई लिखाई बहुत हो गए लो। अब विद्या के बियाह खातिर लड़का देखल शुरू कर दा। अरे हमनी धनपत सेठ की तरह इतना बड़ा धनवान ना है कि लड़का खरीद लियल जाई। हाँ, जौन कहतानी साच कहतानी। अरे माई, हमार बेटी जौन पढ़ाई कैले है ना, हाउ कागज मिलेला का कल जाला? अरे सर्टिफिकेट। हाँ सर्टिफिकेट। हाँ। आ जकरा लगे रखम ना, सब चिल्ला चिल्ला के कहे कि हम बियाह करब, हम बियाह करब। अरे भगवान करे ऐसन हो। हाँ? लेकिन जमाना में आग लगल हो बाबू। लड़का खोजत खोजत चप्पल घिस जाला। हाँ, हम तो कहत हई ढूंढल शुरू कर दा तू। माँ जी एकदम सही कहा था। हाँ, अब्बे से लड़का खोजा तब 2-4 साल में मिली। हाँ। खोजा लड़का। अच्छा तो तू बोले लगलू। अरे हमरे बेटी का बियाह यूं है यूं। ए बड़का भैया, हमार जानल पहचानल घर बा, पार्टी एकदम तगड़ा बा, समझली? और लड़का बा कंप्यूटर के कोर्स करेला, कौन और जगह जाए जरूरत नहीं खे, समझली? एकदम खुल के बात करी। आई आई भैया। हाँ के? अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आई 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 दे तनी कुर्सी बैठी, बैठल जा बैठल जा बैठल जा। चलो बैठा बैठी बैठा। आई। आवा ला ला। अरे हरिया तनी चाय पानी ले आवा। बताई जी, यहाँ कहीं गोपाल बाबू और बच्चू बाबू हमार जीजा जी, अरे यहाँ के दोस्त है और हमरा के जनते बानी। देखा भाई साहब, हमके बहुत घुमा फिरा के बतियावे ना आवाला। आपके यहाँ बहुत लड़की वाला आयल हैं बियाह शादी करे बदे, पर हमरे भतीजी के कौनो जोड़ नहीं खे। अच्छा भैया दिखावा ना। हाँ लाई। हाई देखी सर्टिफिकेट 10 में 92%, हाई 12 में 94%, हाई BSc 96% फर्स्ट क्लास। आई हमारे बिटिया का फोटो बा, विद्या। देखी देखी लड़की रूपवान और गुणवान बा। आज के डेट में सबके लड़की रूपवान होले, गुणवान होले, लेकिन दहेज कितना देबा ई बतावा। अरे महाराज, दुल्हन ही दहेज होला। ये सब कहे कहावे वाली बात है, कै लाख देत हुआ ई बतावा। देखिए जी, हम रिक्शा चलाए ना,
नगद देव के तो शक्ति नहीं खे, बाकी राउर श्रद्धा हम जरूर करब। ए ले जाए के लेके जो यहाँ से, ऐसे कहीं भी तय होला का? अरे कै लाख नगद देत हुआ ए पर बात करा। जा जा यहाँ से। का सोचा तारा? जा। हम कहत रही के लड़की के आगे मत पढ़ावा, लेकिन हमार कौन सुनत हो, झटकार देलन सन। अरे माई तू परेशान मत होआ, दुनिया में बहुत लड़का मिली। ए बेटा, ई उम्र में ना हम समाज का परिपाटी कुल जानीला हैं, और तू लोगन का जनबा हैं? अरे 5वीं पढ़ा देता और कोनो रिक्शा चलाए वाले का लड़का के साथ में इकर बियाह कर देता, और पढ़ावा एसी वेसी तल्ला लड़का खोजा। अरे माई बेसी अंतर ना रहे, बस दहेज के लेकर थोड़ा ऊंच नीचे हो गई, बाकी सब तो ठीक है रहे। कहो दहेजे तो असली काल बा। माई तू चिंता मत कर, हम दोनों भाई मिल करके कर ले हल बिया। हाँ तो करा, जौन मर्जी करे तौन करा। सुननी हो का कहत रहना बड़कू जाना, दोनों भाई मिलके कॉलेप्सन बिया। बड़का भैया ना अपने बेटी के बियाह का सब कुछ आपे के माथा पे डली है, रवा जाइला छन छलीले लइका देखे। अरे वो घरे के इकलौती बिटिया है ना, चल जो सुन। जौन मन में आए तन करे, हमसे का। बाबा मेहरारू के मारी वाली बीमारी हमार ठीक हो जाई? हाँ ठीक हो जाई। ये मिर्ची के लेके 7 बार घुमा के और ओकरा बाद फेंक दिया। अभी एकर बादे एकर का किया, पीछे मुड़ के मत देखिया, और जे के लांगी ओकरा बाद तो हर मुसीबत ओकरा ऊपर चढ़ जाए। अरे वाह रे बाबा वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े कृपा से आप हमके मिल गईला बाबा, बिहार से आके यहाँ पे। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बा ना? जाते हैं। ठीक बा ठीक बा। अरे वाह। रूपा, अरे रूपा। हाँ जी। अरे बाबा जी के टुटका काम आ गया, हमारी बीमारी ठीक हो गया। ना मारी हमके, ना मारा, खाली प्यार करा। प्यार करा? प्यार करा। अच्छा। सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक प्यार करा। जल्दी जी। अरे अब का हो गया भाई? रुका देखिए। यहाँ देखा काका फेकल बाजी, कहाँ देखा? अरे यहाँ का कर खाती आई रहलू? कचरा फेंके। अरे कचरा फेंके क्या और कोनो जगह ना रहल का? अरे तो कितना बार मना कैली, का जरूरत रहे वहाँ कूड़ा फेंके लगा? अरे झाड़ू पोछा के लिए हो तू, जाके नाश्ता पानी सब कुछ बनौले हो तू, बिना मतलब के तू अपन कूड़ा पे। अरे कौन जरूरत रहे तो सुबह सुबह नाश्ता बनौले का? हम रोटी सब्जी बना देला वही बतावा, बिना मतलब का है? ऐसा कौन जरूरत रहा है? चुप। लगता के रिएक्शन हो रहा बा। ये हमारा रिएक्शन हो गई। देर बोलबे? नहीं ना बोलब। काहे ना बोलबे? दूध कालो ना बोलब। बोल। बोलत नहीं मत बोल।
सबके सामने का बोली? अब अंदर आ बाबा। हम काहे के अंदर आई? गलती हो गई गलती। तू काहे अंदर जाइबा? ना जा, अच्छा तू जा अंदर। हम काहे अंदर जाई? अच्छा हम जाते ही आवा। ए हमरा घर में तू काहे जाइबा? अच्छा ठीक बा, तू ही चल जा भाई। हम काहे जाई? तू ही तो बड़ा केलुआ। मना कहीं नहीं है तो तू जा। ठीक बा, जाते ही। ए हमके छोड़ के बाबू बाबू, अरे बाप रे बाप, अरे ट्रकवा कहाँ खो जा? अरे माई रे माई, अरे माई ऐसन करनी, ऐसन मरनी, जैसे करनी वैसे भोग पावा, लात खा के फिर तू पछतावा। ए बाबू, लगत है पूरा जिंदगी मेहरारू के लात खाते जाई। अरे बाप रे बाप, अरे माई रे माई, बच्ची। अरे अम्मा जी सब सब बोली ना। अरे माई तू भी कुछ भी बोले ली ना, सब बढ़िया हो चला 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 लो। हाय देखे BSc 96%। हाय देखे 12वीं 94%। हाय है फोटो। ये मार्कशीट और नंबर से हमरा के कोनो मतलब नहीं खे। ये बतावा माल कितना देबा? माल देखी हम गरीब आदमी है, रिक्शा चलाई ना, लेकिन कुछ न कुछ तो करबे करब अपनी बिटिया खाते। जब औकात नहीं बते मर्दवा काहे आ गइला? भैया जा यहाँ से। विद्या जी तनी धोती कुर्ता चप्पल ले ले आवा बेटी। कहल जाला कि बेटी का बिया पक्का करे में बाप का चप्पल किया जाला। और बेटी हमरा पसंद भी है। जयवीर जी, हाई फोटो ले जाके अपना माइक दे दो जी, वो देख ले। लिए आप लोग? अरे नानी आप नहीं, अरे आप नहीं, लिए आई नहीं। अच्छा माई की पसंद भी है। चलिए भाई, होम मिनिस्ट्री के भी परमिशन मिल गई और अब हम प्रशांत के फोन करके बुलवा लेता नहीं, राहुल लोग भी मिल ली। ना ना और का जरूरत बा, घर भर सब देख ले लस। शादी ब्याह के बातचीत कर जाओ। देखिए भाई, हमरा बेटवा के अब ही जन कल्याण बैंक में प्यून के जॉब लागल बा। और जब हम बड़कू के ब्याह कईनी ना तो एको पैसा दान दहेज ना मंगनी। बाकी ये जान ली कि जौन भी बाराती लोग बारात में गइल रहे ओकरा लोगन के आज भी वो बिटिया के स्वागत याद बा। इतना जोरदार स्वागत कैलस जी। हमरा के तो राउर से यह कहे के बा कि हमार बेटा शान से कह सके
कि ओकर बियाह उचित सम्मान के साथ भइल रहे और हमहू शान से कहीं कि रउआ हमार समधी हैं। जी रउआ यहाँ हमार समधियान है। जी जी हमरा अंगना ले लेके राउर मंडप तक जे भी देखे ना वो खुश हो जाओ। हम इहे चाहतानी। हमार एके बिटिया भी है। अच्छा अच्छा। स्वागत में कोनो कमी ना रखब। हमरे बेटा के चानी के सिकरी पहना होता रहा। बारातियन के स्वागत में तू लड्डू से पानी पिया होता रहा। छेना नहीं के। अरे अरे हम ना जनली के इंसान इतना बड़का भिखारी होई। अब दहेज ना मंगनी देकर का मतलब तो कुछ होना देबा। रुपया पैसा तो छोड़ा, अरे कम से कम हमरा प्रतिष्ठा के मुताबिक तो तोके गहना गुड़िया तो देवे के चाहिए। बाहर तो ये सुने में आवता कि जौन गहना तो अपना बिटिया के पहनीले बड़ा वो असली सोना ना है। अरे गोपाल बाबू तू तो हमार प्रतिष्ठा पूरे समाज में मिट्टी में मिला देला। तुहार बिटिया कितना सुंदर बिया, ओकरा के कितना नंबर मिलल बा, ओकर कोनो वैल्यू नहीं खे। वैल्यू मतलब जाने ला, वैल्यू मतलब समाज में प्रतिष्ठा चाहिए। जाना तारा पतो तो कैसे नो चल जाई। बाकी लोग का देखेला, दान देखेला, दहेज देखेला। अरे जब तुहारा औकात ना रहल तो काहे हमरे दुआरी पर अइला। एक बात कान खोल के सुन लो गोपाल बाबू कि भिखारी के दामाद भिखारी होला। भिखारी बाप, भिखारी परिवार, भिखारी समाज। तोहरा जैसन भिखारे इंसान के औकात हमार समधी बनल तो दूर, अरे तू तो हमरे घरे में नौकर बने के बराबर भी नहीं खो। चल चलो जल्दी चल। समधी भाई रुकी। अरे छोड़ा नहीं, सब रोवे का ड्रामा। समधी भाई धोखेबाज कहीं का। समधी भाई हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। समधी भाई रुक चले भाई गाड़ी में। समधी भाई रुक बैठ गाड़ी में जल्दी। बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। इस आदमी बात छोड़ी समधी भाई। चल ड्राइवर। गोपाल जी हमनियों को जन सट्टा बयाना का पैसा बाकी बा न ओके क्लियर करी। दूसरो जगह सट्टा बा। देखी अब रात वाली बात है, जनते बानी बारात वापस चल गई। हाँ बारात वापस चल गई तो चल गई, हमार टेंट तो खड़े न बा महाराज। हम अब आप लोग के कैसे समझाई, सब माटी हो गई। अरे मर्दे का मजाक करता रहा। खाना केहू खाए चाहे ना खाए, हम तो बनोले बानी ना। और हमार रात भर जनरेटर हमार चलल है, ओमन डीजल पड़ेला, जवन डीजल ना पैसा का वेला। देखी अभी हम आप लोग के सट्टा के बकाया देवे के स्थिति में ना आई। बड़ा बेशरम आदमी बाड़ा महाराज तू था। 40,000 का सट्टा है और कहा तारा की देवे की स्थिति में नहीं के हम। अरे शादी करे से पहले सोचे के चाहिए ना कि हमार कितना औकात बा, और चल देले शादी करे। जब औकाते न रहा तो काहे कैला। अरे भाई साहब आप तो ऐसा बात करत हुआ जैसे काले हम लोग घर छोड़ के भाग जाए। ठीक है बड़ो ताने बर्दे हौ जोन ब्याज पे रुपया लेले पड़ा ना, हमरा आजा चाहे पूरा मूलधन। अरे आपके तो ब्याज मिलत हो ना। एक और मतलब भइल बा, कल के दुनिया छोड़ के चल जाइए तो पैसवा के तू देबो। देखा भैया, देखा सुना, अब हम तो हम लोग हमके मारू देबा ना, तब हम कुछ न कर पाए, मजबूर बानी। बाकी आप लोग से 1 महीना का मोहलत मांगता नहीं, हम एक एक पैसा आप लोग का चुका दे, हमके दे दी। 1 महीना से 1 दिन भी बेसी भइल न तो 1 मिनट ना लगी बेइज्जत करे में हमरा के, बुझला। पूरा इज्जत ले भी तब चला। दिमाग खराब हो गए, सम्मान दे। हाँ सेठ एकदम सही कहा तारा। देखला बेटा
इहे दुनिया हो। अरे तू एकर पढ़ाई में जितना पैसा तू खर्चा कैला, अगर उनमें से 2 पैसा बचा करके दहेज में मोटरसाइकिल अगर दे देले रहता ना तो ये अनपढ़े रहत। लेकिन एकरा के गाड़ी का कबारे में बैठा के ले जातन सन। अरे आज के युग में भी लड़की का डिग्री का कौनो महत्व नहीं खे। जौन होके के रल हो गइल। तो हार मान सम्मान तो कुल मट्टी में मिला देलस ना। तो हार डिग्री वाली बिटिया अब वो डिग्री लेके का करी? तो हार मान सम्मान वापस कर दे का? बड़का जीजा, ए बड़का जीजा, अरे ये सब काम धाम छोड़ी। अरे एगो हम बहुत बढ़िया खुशखबरी लेके आयल बानी। अरे का खुशखबरी है? अरे सुनबो तो मन खुश हो जाई। अरे महाराज बताइए कर बा। ना हम यहाँ केहू के कुछ ना बताए। रउआ लोग चली भीतरी, हम सब केहू के सामने बताए। चली 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 चली, आई 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 आई, चली चली, बहुत निर्मल खुशखबरी बा। खुशखबरी है, बताइबा। अरे आई लो, ए दीदिया, ए बतवा जी, अरे सब केहू बहरी आई लो। का भेल रे? एगो खुशखबरी लेके आयल बानी हो। अरे कौन सा खुशखबरी बा? अरे ललिता गांव में ताजा ताजा एगो ब्याह टूटल बा। अरे घर निमन, परिवार निमन, हम तो बातों कर लोले बानी। अच्छा जानता नहीं, ब्याह तो यूं हो यूं, खाली हमनी सबके पहुँचला के देरी बा। अरे बेटा, इतना बढ़िया चांस तो बहुत कम मिलेला। जा जाके ब्याह तय कर दा। अरे अब सोचत का बाड़ा? अरे कम से कम कपार पर से भार तो कम हो जाए। हाँ जीजा जी, ऐसा मौका छोड़े के नहीं थे। अरे यह सीजन में बाजा बाजी। और सबसे बड़का बात ये बा कि लड़का पार्टी भी तैयार बा। लेकिन बाबू, बिहार टूटल कैसे? अरे दीदिया, ओकनी के दुआ से ना करे के रहल। लड़का दुआ बा और उम्र लगभग 42 साल के हुई। 42 साल के दुआ से हम अपने बेटी का बियाह ना करब। अरे तू पागल हो गए बाड़े? अरे इतना बढ़िया रिश्ता चल के खुद आवता, तू उम्र गिना ताड़े हैं? अभी इतना समस्या भइला। अरे साल 2 साल के बाद में एकरा के दुआ हो ना पूछी। वाह दादी, अब हम रउआ खातिर इतना बड़का बोझ हो गई नी कि रउआ ही कुल सोचता नी। ए बाबूनी, ई पढ़ाई लिखाई कुछो ना होखेला। अपन बाप का बेइज्जती भुला गइलू का? आय अरे तू का चाहता रू कि तोहार बाप तोहार बिया का चिंता में फांसी लगा कर मर जाए का? आय अरे ई पगला तोहरा के पढ़ाई ना करेले था, ई अपन मौत के रास्ता तैयार कइले था। बस करी दादी, बस करी। अरे हमू भगवाने के दिहल औलाद हई और वो एगो बेटी हई जेकरा की पूरी दुनिया में घर के लक्ष्मी कहल जाला। लेकिन अपना बाबूजी के मजबूरी के वजह से हम घर के लक्ष्मी से सीधा बोझ बन गई नी। ऐसा कौन गलती कैले बड़े पापा? हाँ? बस हमरा के पढ़ा लिखा दिया ही है ना। ये बाकी उनके सजा मिल रहा बना, इस समाज से, घर से, रहुआ से। बाबूजी, रहुआ हमेशा दुनिया के परवाह कैले बिना हमरा के पढ़ौनी लिखौनी यहाँ तक पहुँचौनी। अरे इतना तक क्यों पिता अपना बेटा खातिर भी ना करे जितना रहुआ अपना बेटी खातिर कहनी। बस एक बेर और भरोसा करी पापा, एक बेर और। बस हमके एक मौका चाहिए। हम आगे पढ़ल चाहता नहीं पापा। हम पढ़ लिख के इतना सक्षम बनल चाहता नहीं, इतना सक्षम बनल चाहता नहीं कि सब लोग के बताएं। अगर हमारे बाबूजी बचपन से लेके आज ले हमारे दहेज इकट्ठा कैला के बजाय हमरा के शिक्षित बनौले तो वो बहुत सही कैले।
हम इतना काबिल बनल चाहता नहीं बाबूजी कि हमरे बाबूजी के दूल्हा खोजे खातिर दूसरे लोग के पास जाए की जरूरत ना पड़े। दुनिया भर के लोग रिश्ता लेके हमरा बाबूजी के द्वार पर आए। बस इतना ही सक्षम बने के बाप के। और हम रउआ से वादा करता नहीं, हमरा वजह से जे केहू भी रउआ की बेइज्जत कइले बा, हमके पढ़ौला के वजह से जे केहू भी रउआ के हीन समझ ले बा, उस सब लोग के सामने रउआ फक्र से कहब कि हमार बेटी हमार शान ही हस। बताई अम्मा जी कितना बढ़िया रिश्ता आइल रहल। बाकी ना जाने कितना बेइज्जती लिखल बा। बबुनी शहर जात बाड़ी। ला दीदी। बेटी कह देली, अब आप हाँ में हाँ मिला देल। एको बेर रउआ से ना पूछाइल ह। हमरा तो कुछ कहे ही के नहीं खे। जेकरा जौन मन करे ऊ करे, जहाँ जाए के बा उहाँ जाए। अब भगवान जाने का हुई। पूना भी पकड़िया। बिटिया देखा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिया और अपन ध्यान रखिया। हाँ माई, तू भी ना खाना पीना अच्छे से कहिया। ठीक। और बिटिया अपन ख्याल रखिया। प्रणाम चाची। अपन ध्यान रखिए माई। बेटी तोर बाप तोरा के कमा कमा के पढ़ौले साव। सुन, जो भी 2 पैसा बचौले से और बे मतलब का शादी ब्याह में खर्चा हो गई और दुनिया भर का कर्जा कपारे पे चढ़ गई बा। पूरे समाज में बाप के बेइज्जती करा के आगे पढ़ाई करे जाता रे। अरे ऐसा ना हो कि तुम्हारी पढ़ाई के चक्कर में हमार बेटा के कफन भी नसीब ना होके। ओकरा के कफन खातिर भी हमने के दोसर के आगे हाथ फैलावे के पड़े। दीदी भले ही बेर तू बढ़िया मत बनैया। जौना चीज के पढ़ाई तू करे जाताड़ू हमें सफल जरूर होइया। रोवा ना बाबू। सामान रख लो। सामान रखो बाबा। सामान रखा। हाँ हटी।
चली चली लखनऊ चली लखनऊ जाई हाइयो रखा। हाँ भैया हाई पकड़ा ए हाँ 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 ए गोपाल ध्यान रखिए अपन। हाँ हाँ बिटिया वो का कहल जाला की हाँ हैप्पी जर्नी खूब मन लगा पढ़िया ना जा बेटा। ए छोटू यहाँ आओ। जी भैया। ई उहे लेके बिया ना जेकर अखबार में फोटो छपल रहे भारी बेइज्जती के साथ बारात मंडप से वापस। हाँ लागत तो उहे बिया। छोड़ा अपन काम कर। अरे पगली ते काहे दुखी होता रे? अरे बहुत लोग के बारात वापस गइल बा। ये फालतू लोग के बात ना सुने के चाहिए। तोर बाबूजी हो ना तोरा साथे हैं? अरे विद्या आवा हाय दी चाचा अल्लाह बैठी चाचा। ली चाचा जी। दा बेटा। बेटी हम जाते हैं। अरे चाचा जी चाय बनाओ तनी चाय पी के जाए। ना बेटा लेट हो जाए और रात हो जाए। हाय ला भाऊजी रउआ हमार चिंता मत करो। अरे चिंता तो बेटी के कल जाला। तू तो हमार बेटा हुए। बेटी हमके दुनिया का परवाह न तब रहे ना अब है। हमके सिर्फ तोरा पे भरोसा है। ते छोट मोट काम करबे ना सब भुला जाए। तो के ऐसन काम करे के है ऐसन काम करे के है कि मिसाल बन जाए। काहे कि तोरा साथे करोड़ों बेटियन का भाग जुड़ल बा। जौन बाप हमने नियन गरीब हुई तोरा साथे करोड़ों बाप का इज्जत जुड़ल बा। जे हमने नियर बेइज्जत भइल होई तो के करोड़ों माई के आंसू पोछे के बा। जे अपना बेटी की बियाह के चिंता में रात दिन रोवत होई। लड़की हो हिम्मत से लड़ा। खाली तोहरे हाथ में बा माई बाप के आशीर्वाद।
हाँ सर, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। अभी थोड़ी देर में वो आने वाली है। अच्छा। अरे ए महाराज, ये रिक्शा आगे से हटाइए। साहब हमार बेटी आए वाली भी है, वही के ले जाया नहीं। अरे आपकी बेटी प्रधानमंत्री है क्या? 2 कदम पैदल नहीं चल सकती है। अरे महाराज उधर लेके जाइए, ले जाइए। ठीक है। गाड़ी यहाँ साइड में लगाओ। सुनो, कैमरा इधर पैन करके रखना, जो भी फुटेज मिलेगा यहीं से मिलेगा। सुनो, तुम ध्यान से अपना काम करते रहना। बाबू क्या होता कितना कैमरा वैमरा ले करके भीड़ लगौले बाड़ा जा। अरे चाचा, एगो लड़की ये कोनो गांव के हिया, जौन बहुत बड़का परीक्षा IAS टॉप कैले बिया। अच्छा, हमरो बेटी आवत है, वो शहर में पढ़े ले। अरे महाराज, पढ़े खातिर तो दुनिया भर के बेटी पढ़त रही सन, लेकिन ई लड़की के तो बातें अलग बा। अब दिमाग मत खराब कर, हमनी के वही के कवर करे आइल बनी सन। चाचा तू जाए अपन काम कर, बस आवे के टाइम आ गइल बा। हाँ चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। कैमरा अच्छे से चलो। मैम मैडम जी, इस जौन की धरती पर आपका स्वागत है। कैसा महसूस कर रही हैं आप अपने क्षेत्र में एक अफसर के रूप में आने? ये बताइए हमको, जनता जानना चाहती है, सुनना चाहती है। हमारा चैनल पूरी दुनिया में आपका ये सफर, आपकी जर्नी दिखाना चाहता है। मैडम जी आप बोलिए, सच्ची खबर अपने दर्शकों को बताना चाहता है। बताना चाहता है कि एक छोटे से गाँव में कैसा फील होता है, छोटे से परिवार की लड़की IAS बन के आप पहुंच गए। बताइए मैडम, कैसा रहा आपका सफर? कैसे क्लियर किया आपने UPSC का एग्जाम? कितनी मुश्किलें रही, कितनी कठिनाइयां सामने आई? कुछ कहिए मैडम जी, कुछ बोलिए, जनता आपको सुनना चाहती है। इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद एक खामोशी आपको शोभा नहीं देती। कुछ तो बोलिए मैडम, कुछ तो बोलना पड़ेगा मैडम, कुछ तो बोलना पड़ेगा, जनता आपको सुनना चाहती है। मैडम हम चाहते हैं कि आप अपनी खामोशी को तोड़िए और अपने सफर की पूरी कहानी अपनी जुबानी हमारे दर्शकों को सुनाइए। कुछ कहिए मैडम। मैडम इस तरह मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना मत जाइए, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। मैडम कुछ तो बोलिए आप। प्रणाम बाबूजी। हम IAS के परीक्षा में टॉप करने वाली बाबूजी। बेटी बेटा अब हम रिक्शा पर बैठा के झूम झूम के चलाई बात चला। अब ना बाबूजी, बचपन से आज ले हम जब भी पास भईनी तब रउआ हमरा के रिक्शा पे बैठा के घुमौनी, लेकिन आज हम ना, आज रउआ पास भइल बानी बाबूजी। आज हम ये पूरा दुनिया के बताई कि हम राउर बेटी है, एगो रिक्शा वाला की IAS बेटी। आई डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहावत फिर से एक रिक्शे वाली की बेटी ने IAS टॉप कर ये कहावत साबित कर दिया है। जी ये वही विद्या जी हैं जिन्होंने अपने बाप का समर्थन ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने बाप का नाम रोशन किया है।
किसने सोचा था कि 1 साल पहले जिस लड़की की शादी टूटने की खबर सुर्खियां बनी हुई थी, ठीक 1 साल बाद IAS बनने की खबर सुर्खियां बनी। विद्या ने जो मुकाम हासिल किया है वो हमेशा याद रहेगा। जिस रिक्शे पे इनके पिताजी इन्हें बिठाकर घुमाया करते थे, आज उसी रिक्शा पर विद्या जी आज अपने पिता को बिठाकर घुमा रही है। हमें फक्र होना चाहिए अपने इस देश की बेटी पर जिन्होंने देखा तारू हो लड़ते हुए ये मुकाम हासिल और ये तो उहे लड़की बिया जेकरा से कि हमनी के बियाहवा तोड़ देनिया जा। अरे ये तो IAS टॉप कर गइल बिया। और अपने इस सफर की पूरी कहानी अपनी जुबानी हमारे दर्शकों को सुनाइए। कुछ कहिए मैडम। अरे विद्या बिटिया रिक्शा चलावती है। मैडम हम चाहते हैं कि आप अपनी खामोशी को तोड़िए। गोपाल भैया ऊपर बैठे लवा जरूर कोनो खुशखबरी की बात बा। आप IAS बनने के बाद पहली बार यहाँ पर आई हैं। आपको कैसा लग रहा है मैम? मैम प्लीज बताइए। मैम बताएंगी? अरे वाह बिटिया रानी वाह। प्रणाम चाचा जी। खुश रह बेटा खुश रह। अरे भाई गोपाल भाई बहुत बहुत बधाई हो। जा बूंदा भगत जानते हैं? जानते नहीं पहचानते भी हैं। अरे हमारी बिटिया है गोपाल भैया, इसी की ब्याह खोजते खोजते उनका चप्पलवा खिया गया था। हाँ अच्छा। और जिन लोगों ने रिश्ता तोड़ा है ना, आज उनके मुख पे कालिक पोती हमारी बिटिया ने। और जब स्कूल जा रही थी कॉलेज, हमारा सिनेमा चौड़ा होके बम बम हो गया था कि हमारी बिटिया है। विद्या जी, पहले आपके पिताजी आपको बिठा के घुमाया करते थे, अब आप अपने पिताजी को बिठा के घुमा रही हैं। आपको कैसा लग रहा है बताइए विद्या जी, बताइए। अच्छा यह लड़के बिया। बहुत बढ़िया भइल का बारात वापस लौट गई। उ ससुरा एकरा लायक रहबे नहीं कैलक। भाई रिक्शा वाले की बेटी तक कमाल कर गई। अरे भाई जे पढ़ाई करी उहे ना आगे बढ़ी। अरे भैया आज हमरा यकीन हो गए, चाहे रिक्शा वाले की बेटी हो या चाय वाला के, लड़की के पढ़ाई के चाहिए। अब हम अपना लड़की के पढ़ाई में लिखाए अफसर ही बनाए।
कहना चाहती अरे भैया मार्कशीट और सर्टिफिकेट के वैल्यू उ जानी ना जे देखी उ सरवन के औकाते ना रहे एकरा से बियाह करे के। अरे हमरे दुआरे पे इतना भीड़ विद्या ये स्टाफ कर गेल बाबू। हम देख सकते हैं कि ये वही घर है, वही गांव है जहाँ विद्या जी पढ़ी लिखी और बड़ी हुई। और आज विद्या जी ने सिर्फ अपने माँ पिता का नहीं बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। और यहाँ गांव के लोगों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो इस बात की गवाही है कि पूरा गांव खुश है। हम अपने दर्शकों को मिलवाते हैं विद्या जी के दादी से। दादी जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस खुशी के मौके पर? आज इनके चेहरे पे एक अलग सी खुशी झलक रही है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। तो दादी जी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी पोते ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे ये सब तो ठीक हो, बस एक उम्मीद बा कि हमार बिटिया रानी का बियाह अच्छे घर में हो जाए। आपकी बेटी ने आईएएस टॉप किया है तो आपको शादी के बारे में क्या अरे सोचना जब है? लड़की सियान हो जाए तो ओकर सही समय पर बियाह हो जाए तो बहुत अच्छा रहला। अरे ई ओए अवन जिससे विद्या दीदी की शादी टूटल रहे। अरे प्रणाम माता जी, प्रणाम प्रणाम। आप देखी ना आज कितना शुभ दिन बा कि हमार होखे वाली पतो आईएएस बन गई। जानत नहीं हम कि हमार पतो हीरा हो चमकबे कोई। आ देखी चमक गईल। देखी अब ना हम अपना पतो के बड़ा धूमधाम से ले जाए बदे पूरा तैयारी करके आइल बानी। अच्छा अच्छा बैठी, हम गोपाल की बुला के आवत। जाई जाई गोपाल, चल ए गोपाल, अरे गोपाल। जय हो भगवान, भगवान गलती माफ करा। बड़के पापा जी, जे लोग दीदी के बारात वापस लेकर रहले वो लोग फिर से आइल बाड़े। अरे बेटा, भगवान बनवास से आ गए रे। हाँ, अरे उन लोग खुद चल कर आए लवन। अरे बेटा, बाहर बारात उरात सब तैयारी करके आए लवन। ए बेटा, बस जल्दी से तय सब करके हमार बिटिया का ये साल ब्याह कर दा। हाँ चलो बच्ची। बाबूजी रुकिए, का भेल बेटी? हमके कुछ बात करे के बा। आई तो अंदर चले। का बात करे क्या? तोरा के मालूम बा? का बात बा? समझ नहीं क्या बता, समझ में नहीं क्या। हमके कुछ नहीं बताया। दीदी का बात बा? का बात बा बिटिया? अरे बात अरे का बा? 2 मिनट, बस 2 मिनट रुकिए। अरे का बताई? ए चुन्नू सुनो। लेकर किस्मत कब बदल जाए की जानता। अब देखी ना, जब बारात आइल रहे तो हमार लड़का क्लर्क रहे, अरे अब मैनेजर हो गइल बा रघुआ लोग के आशीर्वाद से। अब जाने तानी गोपाल बाबू, सब संयोग होला। अब वो दिन संयोग ना रहल, बियाह ना हो पावल। अब जाने तानी भगवान के मर्जी देखी कि हमार लड़का आजो कुंवार बा। काहे कि एहनी के जोड़ी आसमान से बन के आइल बा। ए गोपाल बाबू, हमरा के 2 चक्का 4 चक्का रुपया पैसा गहना गुड़िया कुछ होना चाहिए। काहे कि दुल्हन दहेज होला। अब जब रउआ अपन लक्ष्मी हमरा के दे रहल बानी, अब ऐसे बड़ संपत्ति का होला हो कि ना। अब बस अब राजा जनक जी बनके एगो एहसान कर दी कि हमरा पतोहिया की कन्यादान कर दी। दहेज कितना देबा? का और लड़की वाला दहेज मांगेला जी? इ तो लड़की के बेचला के बराबर भइल। लड़का वाला दहेज मांगी तो शान है, और लड़की वाला दहेज मांगी तो बेचल का है। हमार लड़की तोहरे लड़का से लाख गुना बढ़िया है। अरे रघुआ का कहो तानी, कुछ समझा तानी? इस समाज का कही महाराज? समाज उहे कही
जौन हम कहो पहलू काबिलियत के है, चाहे बेटी हो के चाहे बेटा, परिवार संभाले बेटी, वंश बढ़ावे बेटी, प्रतिष्ठा बढ़ावे बेटी, दहेज लिया बेटा के बाप, सबके खिया के भूखे पेट सोए बेटी, दहेज लिया बेटा के बाप, सास ससुर ननद देवरानी जेठानी सबकर गुलामी बजावे बेटी, दहेज लिया बेटा के बाप। अब हम समझ गेली, हमरा के माफ कर दी। रउआ हमार आँख खोल देनी, हमरा के अपन गलती के एहसास हो गई। अब रउआ हमरा के ढेर बेइज्जत मत करी। हम 2 गो साड़ी पर ब्याह करे खातिर तैयार बानी। तोहरे जैसन छोट सोच वाला ना हमरे जैसन बड़ सोच वाले के रिश्ता ना कर सकेला। हमार बेटी IAS अफसर है ना, हमार शान है, हमार पहचान है। जा यहाँ से। एक बार फिर सोच ली गोपाल बाबू। तू जा यहाँ से। सुनी, अपना बाबूजी की तरफ से रउआ लोग से हम माफी मांगता नहीं। अपना बाबूजी की तरफ से हम आप लोग से माफी मांगल चाहता नहीं। हमरे बाबूजी रउआ लोग के नीचा ना दिखावल चाहत रहे, उ तो बस अपना बेटी के वैल्यू बतावल चाहत रहे। इनकर कोनो भी बात के घमंड मत समझब रउआ लोग। ये घमंड ना है, एगो बेटी के पिता के मन में इतना साल से दबल गुस्सा और दुख है। सॉरी, रउआ लोग जाइए प्लीज। आई एम सॉरी। वेलकम मैडम। थैंक यू। मिश्रा जी, टेम्पो से सब सामान घर पर शिफ्ट करवा दीजिए। आई दादी, आई बाबूजी। इतना बड़ा घर तो रखे। अरे बेटी, रहे खातिर इतना बड़ा घर। अरे बाहर मर्द लोग तोरा के सलामी ठोकत रहल। अरे बेटी, हम समझ गईली तू कोनो बड़का काम कैले हो। अरे हम न समझली। हाय बेटा करत रहले, लेकिन तू तो बेटी हो के भी बेटा से बढ़ के काम कर देलू। आज हमरा के तोरा के सलामी ठोके का मन करत हो।
देख सकते हैं विद्या मैडम की गाड़ी हमारे सामने आके रुक रही है और हम अभी आप सबसे रूबरू करवाते हैं विद्या मैडम को। सारे एसओ आ चुके हैं? यस मैम। 15 मिनट बाद मीटिंग करेंगे। थैंक यू। जय हिंद मैडम। थैंक यू। पर्स जी। थैंक यू मैम। दुर्गा माता तोके शक्ति दी है, तोके नीडर बनी है और एगो नीडर इंसान अपना साथे साथे पूरे समाज का भला करे ना। हमारे जिले को अच्छे से चलाने के लिए मुझे आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। यस मैडम। जिले के हर ब्लॉक में, हर गांव में होने वाली हर एक शादी में लेन देन की पूरी लिस्ट मुझे शादी से पहले चाहिए। अगर किसी भी सामान को देखकर ऐसा लगा कि दहेज लिया या दिया जा रहा है, तो दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले दोनों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर किसी ने भी ये कार्रवाई करने में हिचकिचाहट की, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई मैं करूंगी। जी मैडम। गाजीपुर जिले के नए जिला अधिकारी कुमारी विद्या गोपाल अपने नियुक्ति के साथ ही एक्शन में नजर आ रही हैं। ये मुहिम में सबसे ज्यादा मदद मुझे मेरे मीडिया के दोस्तों की चाहिए। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो हमारे जिले की कोई भी लड़की कभी भी दहेज की आग में नहीं जलेगी। थैंक यू। वर्षों से समाज के किसी कोने में उठा के फेंक दी गई सरकार की स्लोगन दुल्हन ही दहेज है, वो पूर्व जीवित करते हुए जमीनी स्तर पर उतारने के लिए कमर कस ली है। जिले में होने वाले हर शादियों का लेन देन का ब्यौरा थाने में देने का निर्देश जारी किया गया है। सरकार द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करने वालों पे उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बेटी माँ बाप के दुख समझे ले, बेटी के पढ़ावा, आगे बढ़ावा, अफसर बनावा। वाह चाची वाह, दहेज लेवे वाला भी पकड़ाई और दहेज देवे वाला भी। हाँ बाबू। हाँ, अब तो दहेज लेवे वालन के खैर नहीं के। हाँ देखा जयवीर, अब तो जे दहेज लेके ब्याह करी ना, ओके तो जेल जाए के पड़ी और ना तो ये जिला छोड़े के पड़ी, ना तो ई ना केहू के छोड़ी ना। दहेज कम भइल बा। और जनता के लिए एक टेलीफोन नंबर जारी करते हुए पुलिस के साथ खुद विद्या गोपाल जी जीरो ग्राउंड पर उतर चुकी हैं। संजना जी, दिस इज करस्पॉन्डेंट अमरीना। ये जो डीएम साहिबा ने कदम उठाया है वो काबिले तारीफ है। बहू बहन बेटियों में एक खुशी की लहर साफ दिखाई पड़ती है। अगर उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ है तो वो सीधे टोल फ्री नंबर 18002929929200 बाबूजी, पे कॉल करके रवा अपनी खुश रिपोर्ट तबानी ना? लिखवा सकती हैं। बेटी, जेकर बेटी इतना बड़ काम कैले होखे, ओकर बाप काहे ना खुश हुई बेटी। आज छाती चौड़ा हो गई, ते हमार शान बाड़ी बेटी। बस एके हमार अरमान बा, का बाबूजी? तोर शादी कोनो अच्छा लड़का से हो जाए और हम कन्यादान करके पुण्य कमा लिए।
मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी, आज दीदी ने हमारा एडमिशन ऐसा इंस्टीट्यूट में करा देली जहाँ बड़ा बड़ा घर के लड़का पढ़े ले। अच्छा। हाँ मम्मी, और वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होला। अरे वाह बेटा। अच्छा पढ़ाई मतलब हमार अच्छा करियर बनी। मम्मी, एको बात कही। हाँ कहा ना। माई, एक समय रहे जब तू दीदी की एगो पेड़ा खातिर कितना कुछ कहत रहलू। आज उहे दीदी हमरा के एगो नया जीवन देले माई। हाँ माई। हमरा के माफ कर दे चाची। स्वार्थ के पर्दा हमारे आँख पे पड़ गए रहे बबनी। तू चिनुआ के नया जिंदगी दे दिहलू। अभी पर्दा आँख से हट गइल बा। तो ये घर के बेटी ना अनमोल रतन बाड़ू। हमसे बहुत बड़ गलती हो गई बबनी। अरे हमरा के माफ कर दे चाची। प्लीज शांत हो जाए रहुआ, शांत हो जाए। गाजीपुर जिला के नए जिला अधिकारी विद्या गोपाल जी अपनी नियुक्ति के साथ नए एक्शन में नजर आ रही हैं। मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं समाज सुधार की आपकी मुहिम लड़कियों के लिए अभिशाप बनती जा रही है? मैडम, आप ये जो दहेज लेने वालों को उठा रही हैं, ये कार्रवाई आखिर कब तक चलेगी? जी मैम, बोलिए कुछ। हमने सुना है कि आप अपना पर्सनल फ्रस्ट्रेशन के चलते ये कार्रवाई कर रही हैं, क्योंकि आपकी शादी भी मंडप में ही टूटी थी। नाम क्या है तुम्हारा? लीला। तुम्हारी शादी हो चुकी है लीला? पापा ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो क्या तुमने अभी हाल फिलहाल में अपने पिताजी को ध्यान से देखा है? उनके जूतों को देखा है? उनके बॉडी लैंग्वेज को देखा है? नहीं। अगर देखी होती तो उस चेहरे के पीछे का रोता हुआ चेहरा, उनके जूतों की घिसी हुई एड़ियां और उनके झुके हुए कंधों को देखकर तुम्हें यह पता चल जाता कि इस देश में एक बेटी के बाप का दर्द क्या होता है। ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें बेटी के बाप का कुछ बिका ना हो। ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें किसी बेटी की माँ का कुछ गिरवी ना रखा गया हो। मैडम, लेकिन लेन देन विवाह का एक अंग है। ये एक ऐसा सड़ा हुआ अंग है जिसमें बीमारी लग चुकी है और इसे काट के शरीर से दूर फेंक देना ही भलाई है। अगर सिर्फ सरकारी आंकड़ों को ही देखा जाए तो हर 1 घंटे में एक लड़की की मौत दहेज की वजह से होती है, और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। तो फिर आपके हिसाब से शादी के सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। शादी कोई सिस्टम नहीं है। शादी तो 2 परिवारों का मिलन है, और 2 लोग के मिलन में जिम्मेदारी किसी एक पर ही क्यों? अरे शादी तो बेटी की होती है, लेकिन लोगों को सिर्फ इतना ही ख्याल रहता है कि लड़की लेकर क्या आई है, 2 चक्का या 4 चक्का। अरे उसने पढ़ लिख के मेहनत करके कौन सी डिग्री हासिल की है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूल्हा भले रावण हो, लेकिन दुल्हन हमेशा सीता होनी चाहिए। परिवार वाले भले कौरव क्यों ना हो, लेकिन बहू द्रौपदी होनी चाहिए। पर एक बात याद रख लीजिए आप लोग, इस कलयुग के दहेज रूपी दानव के चीरहरण से हमें बचाने के लिए कोई भगवान कृष्ण नहीं आने वाले हैं। हम सबको ही एक दूसरे के लिए कृष्ण बनना पड़ेगा। एक दूसरे की मदद हम सबको ही करनी पड़ेगी। हम सबको ही कोशिश करके एक दूसरे के लिए अच्छा ससुराल और अच्छा दूल्हा ढूंढना होगा। वो कैसे? मान लो कि तुम्हारी शादी एक गांव में तय हुई। जिस गांव में तुम्हारी शादी तय हुई है, उस गांव की बहन, भाभी, माँ, हर कोई अगर ये जिम्मेदारी उठा ले कि तुम्हें उस दूल्हे की सारी सच्चाई बतानी है, तो क्या तुम्हें शादी में आसानी नहीं होगी? अरे बेटी के माँ बाप तो लड़के की मौजूदा स्थिति देखकर शादी तय कर देते हैं, लेकिन गांव की बहन बेटियों को उस लड़के की और उसके परिवार की पूरे अतीत की सच्चाई पता होती है। बस यही सच्चाई अगर वो दुल्हन और उसके परिवार को पहुंचा दे, तो कोई माँ बाप अपनी बेटी को आग में नहीं झोंकना चाहेंगे। किसकी शादी, कहाँ, किस घर में, हमें कैसे पता चलेगा मैडम?
ये डिजिटल इंडिया का टाइम है। इस डिजिटलाइजेशन को अपनी लाइफ सेट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट करने के लिए नहीं। आज ही से डीएम ऑफिस के फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज से एक कम्युनिटी बनाई जाएगी। दुल्हन ही दहेज है। मेरा आप सब लोगों से भी निवेदन है कि इस न्यूज को जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए और हमारे जिला की जितनी लड़कियां हैं हर कोई उस कम्युनिटी को ज्वाइन करे और उस कम्युनिटी में जिसकी जहां शादी हो रही है वो सारी डिटेल्स शेयर करें और साथ ही में दूल्हे की सारी डिटेल्स शेयर करें। फिर उस लड़के के बारे में बाकी कोई भी लड़की जो भी कुछ जानती हो वो डिटेल भी उस कम्युनिटी पर शेयर करें। अगर कोई काम एक आदमी अकेला करता है तो वो सिर्फ काम होता है, लेकिन अगर कोई काम सब लोग मिल के करते हैं तो वो एक आंदोलन बन जाता है और आंदोलन के बाद ही आती है क्रांति। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, डीएम विद्या गोपाल ने दुल्हन ही दहेज है मुहिम में सबका साथ मांगा है। उन्होंने आगे ये भी साफ कहा है कि उनके लिए भी उनकी कम्युनिटी ऐसा ही रिश्ता ढूंढे जिसके परिवार में 3 पुश्तों ने ना दहेज लिया हो और ना ही दहेज दिया हो। अब हम बहनों को एक दूसरे की मदद करनी है और दुल्हन ही दहेज है कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। You have a voice message. मैडम, मैं नाजिया। मैंने आपको थैंक्स बोलने के लिए मैसेज किया है मैम। मैम, अगर आप उस दिन सही समय पे नहीं आती तो आज शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। सही समय पे पहुंच के आपने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई और अब ऐसा हो गया है कि मेरे पापा की भी आंखें खुल गई हैं और वो चाहते हैं कि मेरी किसी अच्छे लड़के से शादी हो और अब मेरे घर वाले चाह रहे हैं कि मेरी एजुकेशन अच्छे से कंप्लीट हो और फिर मेरी शादी हो। मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैडम, साइन। लीजिए। मैडम, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपकी बनाई हुई कम्युनिटी दुल्हन ही दहेज है मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने में बहुत मदद कर रही है। हेलो जी, क्या मेरी बात राकेश जी से हो रही है? जी, मैं राकेश। आप कौन? जी, मैं विद्या गोपाल बात कर रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। नमस्ते। एक्चुअली मेरी कम्युनिटी फैमिली ने मेरे फ्यूचर हस्बैंड के लिए आप ही को सर्टिफाई किया है। अरे वाह, कम्युनिटी सर्टिफिकेशन। वैसे मैम, आपने ये जो मुहिम चलाया है ना, बहुत ही सही है। हैशटैग दुल्हन ही दहेज है हर जगह ट्रेंडिंग है। मैंने जब अपने डिटेल्स भेजे थे मुझे तो खुद भी यकीन नहीं था कि आपकी कम्युनिटी मुझे अप्रूव करेगी। एनीवे, थैंक्स। तो क्या मैं ये पक्का समझूं? ओके समझूं? ये ओके है या नहीं ये तो मेरे माता पिता ही बता पाएंगे। क्यों ना आप अपनी फैमिली को लेके मेरे माता पिता से बात कर लें? 100%। अभी मैं ये खुशखबरी अपने फैमिली को देता हूँ। बाय। ना हम अंदर ना सर प्लीज 5 मिनट खातिर हमरा जाए दी। हेलो राम सिंह जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। नीचे कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ मैडम, एक औरत है ना आपसे मिलने के लिए बहुत जिद कर रही है। मैडम, मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। मैडम प्लीज, मुझे आपसे मिलना है मैडम। अच्छा ठीक है, उसे अंदर भेजो। जी मैडम, लेके आते हैं मैडम अभी। ये जी, गेट खोलो, गेट खोलो जल्दी। आइए चलिए।
नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बोलिए। मैम आपकी शादी जिस लड़के से हो रही है ना, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। अरे आप बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं? ओके। कुछ चाय कॉफी मंगाएं आपके लिए? नहीं मैम, थैंक यू। वो आप कह रही थी कि आपको मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैम अब आप मेरे भाई से शादी मत करिए। क्यों? मत करिए मैम। क्या आपके भाई शराबी हैं? नहीं मैम। तो उन्हें जुआ खेलने की लत है? नहीं। तो क्या वो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं? नहीं मैम, ऐसी तो कोई अवगुण नहीं है मेरे भाई में मैम। तो अब फिर आप क्यों शादी करने के लिए मना कर रही हैं? उसकी सबसे बड़ी गलती है कि वो खामोश रहता है। खामोश रहता है मतलब? मैम आज से 6 साल पहले मेरे माँ बाप ने बहुत धूमधाम से मेरी शादी बहुत अच्छे घर में की। 2-3 महीने तक सब ठीक था मैम। उसके बाद बात ही बात में मेरे ससुराल वाले दहेज का जिक्र करने लगे और 1.5 साल बीतते बीतते दहेज के लिए मेरा पति मुझ पर हाथ भी उठाने लगा। ये बात मैंने अपने माँ बाप को बताई मैम। उन्होंने मुझसे सब्र रखने और इस बात के लिए कुछ हल ढूंढने की बात कही, लेकिन मैम एक सड़क दुर्घटना में मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई। उसके बाद हालात बद से बदतर हो गए, लेकिन मेरी जिंदगी में एक उम्मीद हुई जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। 1 साल तक मेरे ससुराल वालों ने दहेज की बात तक नहीं की, लेकिन बस मेरी बेटी के पैदा होने तक 1.5 साल तक मैंने जैसे तैसे अपनी और अपनी बेटी की जान बचाई मैम। पर जब मुझसे लगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तब मैंने अपनी आखिरी उम्मीद अपने भाई से मदद मांगी। मैंने उससे कहा कि मैं ऐसे परिवार में नहीं रह सकती जहां सिर्फ मुझे दहेज के लिए रखा जाता है और मेरी बेटी उनके लिए बोझ है मैम। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वो मेरा और मेरी बेटी का खर्च तो उठा सकता है, लेकिन ये बदनामी नहीं उठा सकता कि जहां मेरे स्वर्गवासी पिता ने मेरी शादी तय की है वो रिश्ता गलत है। प्लीज शांत हो जाइए। आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा था तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? एक मजबूर और अकेली औरत कहाँ जाएगी मैम? जय हिंद मैडम। जय हिंद। इनकी कंप्लेन लिखिए और 498 के तहत जितने भी केसेस बना सकते हैं उतने केसेस लगाकर इनके ससुराल वालों को अंदर करिए। जी मैडम। ये आपकी कंप्लेन लिख देंगे और उसके बाद भी अगर आपको या हेलो जी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। आपने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? कोई ज़रूरी काम था? मेरी कम्युनिटी फैमिली में हमारे ज़िले की लगभग सारी बहनें जुड़ी हैं और वो हर बहन एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ी रहने को तैयार है, लेकिन आप कैसे आदमी हैं? आप आदमी होके अपनी ही बहन के सपोर्ट में खड़े नहीं हो पाए? आपके जैसा डरपोक और स्पाइनलेस इंसान मुझसे तो क्या किसी भी लड़की से शादी करने के लायक नहीं है। अगर आप में थोड़ी सी भी समझ बाकी है तो जाइए और जाकर अपनी बहन का साथ दीजिए। 6 साल तो उसने जिल्लत भरी जिंदगी जी है, कम से कम अब तो वो और आपकी भांजी स्वाभिमान से जी सके। अब प्लीज जाइए।
सचिव। हेलो सर। जय हिंद। सर आप यहाँ? क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, आप आइए ना सर प्लीज। कमाल कर दिया आपने। दुल्हन ही दहेज वाला जो आपने मुहिम चलाया है, ट्रेंड करने लगा है। जहां देखिए बस उसी की चर्चा हो रही है। अगर आप ही की तरह हर जिले पे डीएम हो जाए तो बदलते भारत की तस्वीर हम लोग जल्दी देख पाएंगे। थैंक यू सर। हाँ, एक बात और विद्या जी, आप भी अब दुल्हन बनने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपकी शर्त के अनुसार मैंने वो फैमिली ढूंढ लिया है जिसमें 3 पुश्तों में ना कभी किसी ने दहेज लिया है और ना दहेज दिया है, और वो फैमिली आपके सामने है। हाँ बिटिया, जब हम ब्याह करेंगी बिना दहेज के, लेकिन आज तक हमरा मान सम्मान में कोई भी कमी ना आई। सही न दुल्हन? सही कहानी अम्मा। हम तो अपना आपके बहुत सौभाग्यशाली समझिला कि ऐसन खानदान में हमार शादी भई। 1 रुपया भी दहेज ई खानदान में ना लिहल जाला, और ई खानदान के बहू बेटी के इतना मान सम्मान दिहल जाला, शायद ही कोनो खानदान में ऐसन बेटी बहू के सम्मान दिहल जात होई। सासू माँ बिल्कुल सही कह रहल बानी। हमके तो अपने ससुराल में अइले बस कुछ ही साल भइल, लेकिन ई कुछ साल में हम पूरी जिंदगी की खुशियाँ पाले ले बानी। हमके ई घर में बहू से ज्यादा बेटी के जैसन इज्जत और सम्मान मिलेला, और हम भी बिना दहेज के ही ससुराल में आइल बानी। और हम दुल्हा के छोट बहन है। वैसे हमहू जब शादी करब ना तो बिना दहेज के करब। बाकी लड़का के बा? ला 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 ला। आज हम IAS विद्या गोपाल की शादी गृह सचिव विवेक कुमार जी के साथ डायरेक्ट लाइव दिखा रहे हैं। विद्या जी तो शादी के बंधन में बंध गयी, लेकिन उनके चलाए हुए मुहिम दुल्हन ही दहेज है को आगे बढ़ाना है। एक दूसरे का साथ देते हुए समाज में दहेज रूपी दानव को खत्म करते हुए हमें दहेज मुक्त भारत बनाना है। क्या आप हमारा साथ देंगे?